आप इसका लुक चेक करें, कितना टेस्टी है देखें, और कितना कोई ना कहीं से टूटा कुछ भी नहीं, और देखने में कितना मज़ेदार सा ये नान है, और फुल ये अच्छे से जो है पक के रेडी है। ये देखें, आप ऐसी स्लाइस इसको आगे सर्व कर सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें और मेरे भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बैगन के बहुत मज़ेदार एक नान की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बैगन से तैयार किया जाता है। बहुत मज़ेदार ये नान है, और इसके लिए किस तरह का बैगन चाहिए और क्या रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ। बैगन लिए मैंने बड़े साइज़ के 2 अदद मेरे पास बैगन है ये, और इसका छिलका उतार के देखें, इस तरह लंबाई में हमने कटिंग कर लिया। बहुत पतले स्लाइस भी नहीं, बहुत मोटे भी नहीं। कटिंग करके नमक के पानी में इसको डिप कर दें। डिप करने के बाद हमने क्या करना है, अब हम एक फ्राई पैन के अंदर या किसी भी पतीली के अंदर आप ये जो बैगन आपने कटिंग किए हुए हैं, इसको हम स्टीम दे लेंगे। हमें इसे स्टीम में गलाना है। ये तमाम ये बैगन के जो स्लाइस हैं, इसमें थोड़ा सा पानी, इतना पानी डालूंगी कि ये उस पानी के अंदर खूब अच्छे से गल जाएं। छिलका उतार देना है देखें बैगन का ना, और स्लाइस का साइज़ यही रखना है। आधा कप मैं पानी लूँगी, आधा कप बस पानी इसमें डाल के, और कुछ भी नहीं है, अभी नमक वगैरह कुछ नहीं डालना। इसको हमें स्टीम में ही कवर करके रख देंगे और इसको गला लेना है। अच्छा, खूब अच्छे से अब ये पक गए, खूब स्टीम हो गई है इसके अंदर। अब हम चेक कर लेते हैं कि बैगन हमारे किस हद तक गल गए। इसके लिए हमें बैगन के नान के लिए जो असल चीज़ है ना, वो इसकी गलावट ही है। हमें बैगन बहुत अच्छा सा गला हुआ चाहिए। ये देखें, खूब अच्छे से सॉफ्ट होगा। ये देखें, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसका पानी भी ड्राई हो गया, और ये अपने पानी में आप इस तरह चेक करें ये किस तरह गल चुके हैं बहुत अच्छे से। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसको प्लेट में निकाल लिया है, और ये भी बहुत गर्म है। इसे गरम गरम में ही हम इसे फोर्क से मैश कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह हमें मैश करना है। अच्छा, आप इसको जूसर में मत कीजिएगा। इसको हम लंबाई में जब इसको इस तरह फोर्क से ही करेंगे ना, कांटे की मदद से, तो इसमें एक लंबा लंबा रेशा बनता है। जब आप नान बनाएंगी ना, और जब इसको खाएंगे, तो ऐसे लगेगा ये गोश्त का रेशा है, जैसे चिकन का या गाय का गोश्त का रेशा। इसको खूब अच्छे से हमने इसमें मैश कर लेना है। ठीक है, अब ये मैश हो गया। अब मैं इसका आगे का प्रोसेस, इसको ठंडा कर लेते हैं इस टाइम तक, बाकी हम आगे की चीज़ें इसकी रेडी करते हैं। चलिए, अच्छा जी, सबसे पहले हमने नॉर्मल आम चक्की का आटा होता है ना, ये मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब आटे को इस तरह लई बना ली, नमक डाल के। जो भी आप घर में आम रोटी का आटा बनाते हैं, रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस आटे के 4 चम्मच लिए भर के, और उसको इस तरह गाढ़ा गाढ़ा एक लई की तरह तैयार कर लिया। ठीक है, इसको घोल के हमें पहले से इसलिए रखना है कि जितना अच्छा ये घुला हुआ होगा, उतना ही अच्छा हमारा बैगन का नान बन के तैयार होगा। उसके बाद 2 टेबल स्पून जो है इसके अंदर ये मैदा है, 2 टेबल स्पून मैदा है, हाफ़ टी स्पून कलौंजी है, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, और 1 टीस्पून जो है सफ़ेद तिल है। सफ़ेद तिल इसमें ज़्यादा जाएंगे, ये 1 टीस्पून है भर के सफ़ेद तिल। और भुना हुआ साबुत धनिया जो है कुटा हुआ, ये भी 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून भुना हुआ साबुत धनिया है कुटा हुआ। मिर्चें हस्बे ज़रूरत हैं, पिसी लाल मिर्च। मैदा जो है 2 खाने के चम्मच है भर के। कलौंजी इसमें हाफ़ टी स्पून जाएगी, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है कलौंजी। और ये सफ़ेद ज़ीरा इसमें तकरीबन ये हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून जो है सफ़ेद तिल। ये तमाम चीज़ें जो है अब मैं इस आटे के अंदर ऐड कर देती हूँ। इसको ऐसे मिक्स करके इसके अंदर हम इसे ऐड कर देंगे। ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर दी। अब इसको हम खूब अच्छी तरह मैदे के साथ मिक्स करेंगे।
आटे और मैदे को जब दोनों को मिलाते हैं तो बाइंडिंग आइटम भी बन जाता है, ये अच्छे से एक दूसरे को जोड़ता है। कभी आप कोई पराठा बनाती हैं, कुछ बनाती हैं तो उसको जोड़ने में मदद देता है मैदा ख़ास तौर पे ना। पर आटा आप जब यूज़ कीजिएगा बैगनी नान के लिए तो जिस तरह 4 चम्मच है, जैसे मैं अभी 2 नान बना रही हूँ बड़े साइज़ के, तो मैंने 4 चम्मच लिया। तो आप जो है जितना बनाएं उस हिसाब से, लेकिन आटे को पहले से घोल के रखिएगा। जितना आपका आटा घुला हुआ अच्छे से होगा, देखिए इसमें लोच कितना है, जितना इस तरह से इसमें लोच होगा ना उतना ही अच्छा आपका ये बन के नान तैयार होगा। उसके बाद देखें 1 अदद अंडा है मेरे पास, पूरा अंडा लेना है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। जी, इसके बाद आ जाते हैं प्याज है, कटी हुई अदरक है, टमाटर है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें, बारीक चॉप की हुई प्याज तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है। हरी मिर्चें हैं तकरीबन 2 से 3 अदद कटी हुई मोटी मोटी, हरा धनिया बहुत मज़े का लगता है इसमें, टमाटर 2 टेबल स्पून और कटी हुई अदरक। अदरक का इस्तेमाल हम इसमें ज़्यादा इसलिए करेंगे क्योंकि बैगन है, बैगन को कहा जाता है कि बैगन बादी होता है और उसकी बादी को ये दूर करता है, तो इसमें मैं बैगन में अदरक ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी। कटी हुई अदरक है 1 टेबल स्पून। अच्छा, इसको अंडा डाल के अभी मैं फेंट रही हूँ खूब अच्छी तरह पहले। फिर ये तमाम हरा मसाला जो मेरे पास रखा हुआ है, फिर इसको डाल के फेंटेंगे खूब अच्छे से। नमक आप हस्बे ज़ायका डालें, पिसी लाल मिर्च आप हस्बे ज़ायका डालें, कलौंजी वगैरह है, सब सफ़ेद तिल हैं, इन सब चीज़ों से इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत मतलब डिफरेंट रेसिपी बनती है। अगर हम किसी के आगे इस नान को रखते हैं तो कोई यकीन नहीं करेगा ये बैगन का नान है। अभी तमाम हरा मसाला है जिसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक, टमाटर, प्याज, ये सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ ही ये जो बैगन का है हमने ठंडा कर लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। तमाम बैगन का जो ये भुर्ता था स्टीम मैश किया हुआ, ये इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसे खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। खूब अच्छे से बैगन इसके अंदर मिक्स करना है हमें। बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया बैगन के साथ तमाम मसाला। अब हम इसको बनाते नान को तैयार करते हैं। पैन में हम थोड़ा सा घी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा जैसा आप देख रहे हैं मैंने डाला है, और इसको हम चूल्हे पे रख के गरम कर लेंगे। जैसे घी मेल्ट होगा तो इट मीन्स कि हमारा फ्राई पैन गरम हो चुका है। जैसे फ्राई पैन हमारा गरम होता है तो हम उसके अंदर ये तमाम जो हमने बनाया है मसाला ये ऐड करेंगे। घी मेल्ट हो गया। अब हम इसे देखें इस तरह स्पून से लेंगे और इस पर डालेंगे। आप इसको डालने के बाद चलाएंगी नहीं, बिल्कुल नहीं छेड़ेंगी इसकी पोजीशन को ना। ये खुद ही फैलता जाएगा। इसको बेक होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये नान है, ये पराठा नहीं है, थोड़ा ये हैवी होता है। तो ये कि हम इसे स्लो आंच पे बहुत अच्छा सा इसको बेक करेंगे। मैंने जितना अभी ये मतलब मेरे पास ये मसाला है, इतने आटे में मेरे पास 2 नान बन जाएंगे। तो अभी हम इसको देखें इस तरह हमने इसको फ्राई पैन में डाला, और डालने के बाद कोई इसको मैं ना स्पून हिलाऊं, मतलब इसको कोई टच नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी। ये खुद ही देखें ऐसे फैलता जाएगा। जैसे जैसे कुक होगा ऐसे ऐसे देखें, नीचे देखें आप, ये नीचे की तरफ ये दिख रहा होगा आपको, ये फैलता जाएगा। स्लो फ्लेम पे इसको हम कवर करके तकरीबन 2 मिनट तक अब इसे हम टच नहीं करेंगे। 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। इसे पकते हुए तकरीबन पूरे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक करते हैं।
माशाल्लाह। अच्छा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब आप इसको स्पून से आप इसको टच करेंगी नीचे की तरफ इस तरह कि ये कुक है या नहीं। जब ये नहीं देखें इस तरह उठ रहा है ना, तो इट मीन्स कि ये बन चुका है। अब हम इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और प्लेट की मदद से इसको टर्न करेंगे। इस तरह देखें, अगर आप स्पून से डायरेक्ट उठा सकती हैं तो स्पून से उठा लें। मैं ऐसे प्लेट रखूँगी और प्लेट के ऊपर इसको टर्न करूँगी। मैंने इस पर प्लेट रख दी है। ये देखें, इस तरह इसको मैंने साइड चेंज किया। अब दूसरे साइड से इसको मैं प्लेट को वापस इसमें डाल दूँगी और ये दूसरे साइड से पक जाएगा। कितना खूबसूरत इसका लुक है। आप सोचें खाने में कितने मज़ेदार होगा। बस जब आप वीडियो देखें तो इसको स्किप ना करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह पाक सबको, हम सबको कामयाबी दे और सब की रोज़ी और रिस्क में इजाफ़ा दे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अब देखें, इस साइड से हमने इसको 2 से 3 मिनट पकाया। अब हम साइड चेंज कर दिया। अब हम इसे फिर कवर कर देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, फिर ये फ़ाइनल रेडी हो जाएगा। अच्छा, अब नान हमारा जो है तकरीबन जो है पक के रेडी हो गया। देखें, अब हम इस स्टेज पे चेडर चीज़ का या कोई भी आपके पास चीज़ हो उसका एक स्लाइस लें और उसको इसे सेंटर में रख दें। अब हम फिर इसे, ये मोज़रेला है मेरे पास, इसे फिर मैं इसे 2 मिनट के लिए कवर करूँगी कि चीज़ जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। हम चेक करते हैं किस हद तक हमारा चीज़ जो है मेल्ट हुआ। चीज़ मेल्ट हो गया। अगर चीज़ जो है ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसके ऊपर बटर भी यूज़ कर सकती हैं। ये देखिए। अच्छा जी, अब हम इसे निकाल के आपको इसका फ़ाइनल लुक इसका कटिंग करके दिखाते हैं। ये देखें, इसकी मैंने कटिंग भी कर ली, कटिंग करके इसको, ताकि मैं आपको दिखाऊं। अभी इस वक्त ये गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर आप देखिएगा। आप इसका बैक साइड भी देखें और ये देखें कितने अच्छे मज़ेदार से बैगनी नान जो हैं कुलचे बन के तैयार हुए, ना कहीं से टूट रहे हैं और ये बहुत टेस्टी है। लंच के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, ब्रेकफास्ट के लिए रेसिपी है। और अगर आप कुछ स्पेशल कुछ न्यू करना चाहती हैं, अपनी फैमिली में दिखाना चाहती हैं, तो उसके लिए भी एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।